लाखों संघर्षशील युवाओं की सच्ची दास्तान 12th फेल। नमस्कार, मैं बिंदिया, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज। जमीन से उठकर आसमान तक का सफर तय करने के कठिनतम संघर्ष की सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म 12th फेल आखिर कल रात देखी ली। रिलीज होने के ठीक एक महीने बाद दुर्दैव से जालोर में लगे नहीं विधानसभा चुनावों के प्रबंधन में अति व्यस्त होने से जोधपुर जा न सका। आखिरकार चुनाव संपन्न हुए और उसी दिन सिनेमा संचालक ने भी फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए जालोर में लगा ही दी। कहानी का मूल है चंबल का एक बेहद पिछड़ा गांव, जहां 10वीं 12वीं में नकल करके पास होना उस वक्त एक नॉर्म हुआ करता था। और हमारे मनोज शर्मा सर उस साल इसलिए फेल हो गए क्योंकि एक सख्त और ईमानदार डिप्टी एसपी ने दबाव और प्रभाव से मुक्त होकर उस स्कूल में नकल नहीं होने दी। उस दिन फिल्म के नायक मनोज ने दिलो दिमाग पर जो प्रतिबद्धता का नशा चढ़ा, वो बदस्तूर आज भी कायम है। पिता की गैर व्यवहारिक जिदें, गांव में छोटे मोटे काम करके ही संतुष्ट हो जाना और अपनी काबिलियत को दफन कर देना, प्रतिस्पर्धा के दौर में बेइंतहा ऊहापोह और अनिश्चितता, दोस्त का शुरुआत में मुश्किल वक्त में मदद करना पर बाद में कुछ सफलता मिल जाने पर ईर्ष्या से चिढ़ जाना, किसी के प्रेम में जमीन आसमान एक कर देना, तो किसी को जज्बा एक असंभव से लक्ष्य को पाने के लिए खुद के सुख, आराम और सुकून की तिलांजलि देने का मादा। ये तमाम चीज़ें कहीं बाहर से थोपी हुई नहीं, बल्कि हम जैसे लाखों करोड़ों हिंदी मीडियम टाइप लड़कों की दास्तान है, जो गांवों छोटे शहरों की खाली बोर दोपहरों से झोला उठाकर कुछ बड़ा कर दिखाने की चाह लिए बड़े शहर का रुख करते हैं। फिल्म सिखाती है कि जिंदगी में कुछ भी बड़े से बड़ी घटना हो जाए, बस रीस्टार्ट करो। हर किसी को अपने पास पास कोई बड़ा भाई टाइप शख्स मिलता है, बस सही पहचान की ज़रूरत है। मेरे लिए ये फिल्म हद से ज़्यादा रिलेटेबल है, इतना ज़्यादा कि अधिकांश क्षणों में मनोज सर की जगह खुद को महसूस करता रहा और अपनी आंखें नम पाता रहा। विकास दिव्य कीर्ति सर के प्रिय विद्यार्थी की सूची में शुमार होने से यह जुड़ाव और भी ज़्यादा महसूस होता गया। मुझे भी एक बार मेरे लिखे हिंदी साहित्य के उत्तर के लिए सही इसी तरह सैकड़ों विद्यार्थियों के बीच खड़ा करके खुलकर प्रशंसा की गई थी। उस दिन ये एहसास हुआ और विश्वास हुआ था कि मुझ में कुछ तो खास है। सर अक्सर कक्षा में कहा करते थे कि भारत में कोई ऐसा तरीका जहां आप अपनी मेहनत से मेरिट के बल पर अपना क्लास बदल सकते हैं, तो वह है यूपीएससी की परीक्षा। यही कारण है कि सफलता की बेहद कम संभावना के बावजूद इस परीक्षा का सदाबहार जलवा अभी भी कायम है। विक्रांत मैसी ने मनोज सर के व्यक्तित्व की सादगी और सरलता को क्या खूब जिया है। लगता है कि वह ही इस कैरेक्टर के निर्वहन के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकते थे। श्रद्धा मैम के पात्र ने भी कमाल किया है। रीस्टार्ट टी स्टॉल वाले भैया का किरदार अंशुमान पुष्कर के ने क्या खूब निभाया है। विकास दिव्य कीर्ति सर ने अपने ही किरदार को स्वयं निभाया है, जो सिनेमा इतिहास की एक बेहद दिलचस्प घटना है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि हाल के दिन में बॉलीवुड और ओटीटी ने यूपीएससी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के जीवन के संघर्षों पर नज़र डाली है, वरना दशकों तक यह सेक्टर किसी निर्माता निर्देशक की नज़र से नदारद ही रहा। पुनः पूरी टीम और कास्ट को बधाई, और उन युवाओं को भी जो इस संघर्ष और अदम्य जिजीविषा को खुद से रिलेट कर पाए। हर संघर्ष के साथी को सलाम।